जी, वेलकम टू कोडिंग एक्सपर्ट। तो आज था मेरा जनरेटिव एआई सीखने का डे 1, जिसमें कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जनरेटिव एआई के बारे में। जनरेटिव जो चैटजीपीटी है, क्लॉड है, जेन आई है, जेमिनाई किस तरह से काम करते हैं और ये हमको किस तरह से आउटपुट दे रहे होते हैं। क्या इनके पास डेटा सेंटर में इनके पास डेटा स्टोर होता है जब हम इसको कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं जेमिनाई को, चैटजीपीटी को, और हमको सेकंडों में उसका आंसर देता है। क्या इनके पास ये सारे आंसर्स स्टोर होते हैं क्वेश्चन के? एंड ये जो हमारा चैट जीपीटी होता है, कोई सा भी एआई टूल हो गया, भाई ये बिल्कुल भी सोचते नहीं ह्यूमन की तरह। लोग बोलते हैं ना कि ह्यूमन की तरह सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते, थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करते, और तो और ये रीजनिंग भी नहीं करते। जब आप देखते हो ना, जब कुछ भी चीज़ सर्च करते हो कि रीजनिंग कर रहा होता है, थिंकिंग कर रहा होता है, भाई आपको पागल बना रहे होते हैं ये। बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं करते, बिल्कुल रीजनिंग का नहीं करते। तो भाई ये काम कैसे कर रहा होता है चैट जीपीटी? ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड क्या क्या मिथ्स हैं चैट जीपीटी के बारे में, जो कि लोग बोलते हैं कि भाई इसको कोई भी सर्च करो, कि इंटरनेट से सर्च करके अगर कोई भी चीज़ देता है तो वो हमको आउटपुट में उसको दे देता है सर्च करके। वो कैसे काम कर रहा होता है और कैसे हमको ये आउटपुट ला करके दे रहा होता है किसी भी क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाता है भाई सेकंडों में। कैसे ला करके दे रहा होता है, स्टोर है क्या इनके पास ये सारे आंसर? भाई सारी चीज़ बताऊंगा आपको, एंड बहुत सारी चीज़ बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेन एआई है। भाई जेन एआई होता क्या है? जनरेटिव एआई सीख रहा हूँ, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए जेन एआई होता क्या है। तो देखो, जेन एआई का फुल नेम होता है जनरेटिव एआई। अब ये जनरेटिव एआई होता क्या है? तो जनरेटिव एआई का मतलब है कि हमसे कोई भी इनपुट में टेक्स्ट लेता है, प्रॉम्प्ट लेता है। ठीक है, टेक्स्ट जो आप देते हो चैट जीपीटी को कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये आप टेक्स्ट दे रहे हो एज अ इनपुट में, इसी को प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ओके, तो प्रॉम्प्ट ये हमसे इनपुट में ले रहा होता है टेक्स्ट को, एंड उसके बेसिस पे हमको कुछ जनरेट करके दे दे। जनरेट कुछ भी हो सकता है आपका, टेक्स्ट भी जनरेट करके दे सकता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन देते हो उसका टेक्स्ट में जनरेट करके दे देता है। कोई प्रॉम्प्ट देते हो, उस प्रॉम्प्ट के बेस पे आपको इमेज जनरेट करके देता है, उसके बेस पे आपको वीडियो जनरेट करके देता है। बनाना नैनो, जो कि नैनो बनाना भी आ गया है, ठीक है, जेमिनी में, वो आपको इमेज जनरेट, वीडियो जनरेट करके देता है। कोई भी सी भी चीज जनरेट करके दे दे एक इनपुट के बेस पे, जो हमने इनपुट दिया उसके बेसिस पे कोई भी चीज जनरेट करके दे दे, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, पीडीएफ में कोई भी चीज में जनरेट करके दे दे, उसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया जनरेटिव एआई का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करता है? हमारा एआई टूल्स है, वो काम कैसे कर रहे होते हैं, कैसे जनरेट करके दे दे होते हैं? ठीक है, तो जो हमारे जनरेटिव एआई के जो टूल्स होते हैं ना, वो हमारे काम किस पे करते हैं? तो वो हमारे एलएलएम पे काम करते हैं। एलएलएम, अब यहाँ पे क्या होता है? तो एलएलएम हमारा ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है वैसे तो। इसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? तो लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है ना, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है ना, ये क्या है? ये हमसे कोई टेक्स्ट लेता है, उस टेक्स्ट को क्या करता है, टोकन्स में कन्वर्ट करता है, एंड उसको कन्वर्ट करके हमको आंसर उसका प्रिडिक्ट करता है। भाई ये जो आंसर हमको मिलता है ना, क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन दे रहे होते हैं चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, किसी भी एआई टूल को, वो हमको आंसर करके दे देता है। क्या ये आंसर उनके पास स्टोर होते हैं? भाई बिल्कुल भी स्टोर नहीं होते इनके आंसर, और ना पॉसिबल है इतना सारा आंसर ये स्टोर करके रखें, इतने डेटा का। क्योंकि यूजर है भाई, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतने क्वेश्चन के आंसर को स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे आंसर देते हैं हमको? तो बोला ना कि हमसे कोई इनपुट लेते हैं, उस इनपुट के बेस पे उसका आंसर है ना वो प्रिडिक्ट करते हैं। बस प्रिडिक्ट, तुक्के मारते हैं बस। भाई तुक्के मार करके भी इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? भाई ये जो तुक्के मार का जो देता है ना हमको, भाई इसके पास ना प्रिडिक्शन, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत हाई होती है। पॉसिबिलिटीज बताऊंगा अभी, ठीक है। तो किस पे काम करते हैं? एलएलएम पे काम करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ये भी हमारे दो तीन टाइप के होते हैं, जैसे दो टाइप के। एक होता है हमारा एलएलएम, ठीक है, जो कि होता है हमारा क्या, कि हमको एक टेक्स्ट दिया, जैसे चैट जीपीटी मान लो। ओके, कि हमने टेक्स्ट में इनपुट दिया, ठीक है, तो हमको आउटपुट भी टेक्स्ट में ही दे देता है वो। ओके, तो एक तो ये सिंपल हो गया। एंड होता है मल्टी मॉडल। ठीक है, इसमें क्या करता है मल्टी मॉडल में, कि इसमें हमने टेक्स्ट में तो इनपुट दिया है, कोई सा प्रॉम्प्ट दिया हमने, तो उसका जो आउटपुट हम जनरेट करना चाहते हैं वो हम ऑडियो में करा सकते हैं, ठीक है, वीडियो में करा सकते हैं, और पीडीएफ में करा सकते हैं, बहुत सारी चीज में। तो उसको मल्टी मॉडल
लैंग्वेज बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, ठीक है। एलएलएम्स जो मल्टी मॉडल एलएलएम्स हो गए, ठीक है, उनको बोलते हैं कि हमको टेक्स्ट में दे रहे हैं, उसका आउटपुट हम किसी और फॉर्मेट में जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये रहे नोट्स, ठीक है। एक तो जो होता है हमारा, और ये कुछ भी चीज़ें अपने खुद से नहीं सोचता है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कि ये जो है ना, खुद से कभी भी ह्यूमन की तरह नहीं सोचता। जो लोग बोलते हैं ना कि ये ह्यूमन की तरह सोचता है, भाई बिल्कुल भी ह्यूमन की तरह नहीं सोचता। ये सिर्फ प्रिडिक्शन करता है कि आगे आने वाली चीज़ क्या होने वाली है, आगे वाली आने वाली चीज़ क्या होनी चाहिए। और तो और एआई को आप जिस तरह से ट्रेन करोगे ना, उस तरह से वो ट्रेन हो जाएगा एआई। आप इसको गलत चीज़ सिखाओगे तो ये गलत चीज़ें सीख लेगा, और जब आप उसको वो चीज़ पूछोगे तो आपको उसका आंसर भी गलत देगा, गलत देगा, ठीक है। तो ये नहीं कि भाई हर टाइम एआई सही चीज़ें सीखे, भाई इसको जैसे सिखाओगे वैसे ही सीखता है ये एआई, ठीक है। तो आप इसको गलत डेटा पे सिखाओ तो गलत डेटा ही सीखेगा, उसका आंसर भी गलत ही देगा। तो आपको ना कभी भी एआई पे ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना है कि भाई इसका आंसर ये बिल्कुल सही ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि जब इसको ट्रेंड किया जा रहा है, ठीक है, तो वो ट्रेंड होते टाइम गलत डेटा देख ले वहां पे, तो वो गलत डेटा जैसे देखा होगा ना उसको, उसने, तो ट्रेंड उसी तरह से हो जाएगा ये, कि हाँ भाई ये डेटा पे मेरे को ट्रेंड किया गया है, तो इसका आंसर भी ऐसे ही दूंगा मैं। भाई ये मच्छर आ गया, गया, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा आंसर हमको सही दे, ये हमको गलत भी आंसर दे सकता है। जैसे कि इसने ट्रेनिंग टाइम डेटा देखा होगा उसी की वजह से। जैसे कि आप चैट जीपीटी को ना 7 का टेबल पूछते हो, तो अभी कुछ टाइम पहले जब चैट जीपीटी का कौन सा मॉडल था, 4 था, 3 था, ठीक है, उसमें अगर 7 का टेबल पूछो, ठीक है, तो वही 7 का टेबल सही से नहीं बता पाता था। अभी भी मैंने सर्च नहीं किया, अभी भी आप पूछ के देखना 7 का टेबल और मेरे को बताना कि सही बता पाता या नहीं, ठीक है। तो 7 का टेबल में ये सही से नहीं बता पाता। तो इसने देखा होगा जब ये ट्रेंड हो रहा होगा कि 7 का टेबल ऐसे उल्टा पुल्टा देख लिया होगा, तो वो सही से नहीं बता पाता। तो अभी बहुत मिस्टेक कर देता है। मिस्टेक इसलिए कर देता है जैसे कि इसने पहले देते देते सीखते सीखते गलत डेटा पर ट्रेंड हो गया, तो गलत डेटा आपका आंसर ही हमको दे रहा है, तो आउटपुट भी ये कभी कभी बेकार दे देता। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें है। और ना देखो बहुत सारी चीज और गलती है, जैसे कि आपने देखा होगा, तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि जैसे कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, भाई ये सेंटेंस एकदम बेकार गलत है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका कोई सेंस ही नहीं बनना। इसका जो करेक्ट सेंस है ना, जो करेक्ट मीनिंग है इसका, ये होता है इसका सेंटेंस कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। कुत्ता का मतलब होता है एक कपड़े सुखाने वाला, एक लकड़ी का बहुत बड़ा भारी सा होता है, ठीक है, लकड़ी जिसपे कपड़े सुखाते हैं। तो धोबी ना उसको ना घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो बहुत भारी होता है, तो उसको घर को तो ले नहीं जा सकता। एंड अगर वो उसको घाट पे ही छोड़ के जाए तो भाई कोई चोरी उठा के ले जा सकते हैं उसको, सारे चोर आएंगे उठा के ले जाएंगे, तो अकेला तो लेके नहीं जा सकता उसको। तो वही ना, उससे वो परेशान है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट, ना तो घर पे ले जा सकता ना घाट पे छोड़ सकता, तो वो कहीं पे जा करके वो आगे का पता नहीं मेरे को, ठीक। तो करेक्ट सेंटेंस ये है, ठीक है। और एक और चीज, जो बोलते हैं ना बहुत लोग की भैंस बड़ी की अकल बड़ी की भैंस बड़ी, तो यहाँ पे ना भैंस नहीं होता, जो दूध देती है वो वाली भैंस नहीं होता, भैंस होता है यहाँ पे। तो एआई को पूछो तो भैंस ही, जो एआई आउटपुट में हमको यही यही सी जो एआई है ना, हाँ, अकल बड़ी के भैंस बड़ी इसी पे ट्रेंड हो गया, तो ये आउटपुट में हमको यही देता है, अकल बड़ी भैंस बड़ी सब जगह ये देखते हैं, लेकिन जो रियल सेंटेंस होता है भैंस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो एआई को भी पूछोगे तो इसका आंसर यही सेंटेंस बना करके देगा। ओके, तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये चीजें जिस तरह से ट्रेन करोगे उस तरह से काम करता है। एंड अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो एलएलएम पे तो काम करता है, तो जो हम इनपुट दे रहे हैं ना इसको, तो ये कैसे समझ जाता है कि इसका आंसर क्या चीज जनरेट करनी है। इसके पास तो डेटा में स्टोर नहीं होती ये सारी चीजें, तो हमको आंसर ये कैसे करके दे देता है, सही सही करके दे देता है। तो ये ना एलएलएम पे काम करता है कैसे, तो आपके इनपुट को लेता है, टेक्स्ट के इनपुट को, उसको तोड़ता है टोकन्स में। टोकन्स क्या होते हैं यहाँ पे, देखो मैं आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी को पूछता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चैट हो रही थी मेरी इससे, जैसे कि मैं इसको ना पूछता हूँ हाय, ठीक है। तो मैंने इसको इनपुट में दे दिया हाय, तो अब मेरे को ये कुछ जनरेट करके दे देगा, हाय कोडिंग एक्सपर्ट, बोलना क्या चाहते हो। तो इसने मेरे को ये दिया, तो ये जो हाय दिया ना मैंने इसको, ये इसके पास टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट गया इसके पास,
तो इसको ना एक टोकन में तोड़ेगा। तो इसका ना हाई का एक टोकन बनेगा इसके पास जाकर के, और इसका एक नंबर में स्टोर होता है। जो टोकन होता है ना, वर्ड नहीं होता है वो, ठीक है? उसको ना एक नंबर्स में स्टोर करके रखता है ये। उसका ना एक मीनिंग हो नंबर होता है उस टोकन्स का, कि हमसे कोई भी इनपुट टेक्स्ट में लेता है, उस टेक्स्ट का ना टोकन में तोड़ता है। टोकन का उसका ना कुछ नंबर होता है फिक्स, जो कि हमारे ये की जो टेबल होती है ना, टोकन टेबल, उसमें स्टोर इनका सबका पता होता है। उन टोकन का सबका एक मीनिंग होता है कि हाई है, उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है? उसके पास ना उसकी प्रोबेबिलिटी से होती है, जैसे कि हाई हमने भेजा, तो अब इस हाई का मतलब ये स्टोर नहीं होगा कि मैं यहाँ पे हाई ही यहाँ पे इसको रिटर्न करके दूं कि हाई भेजा इसने, तो इसका मेरे को रिप्लाई क्या देना है इसको। तो इसके पास ये ना सेंटेंस वहां पे स्टोर नहीं है, ये जनरेट कर रहा है। तो इसने देखा इसको हाई को, इसका एक टोकन बनाया, ठीक है? टोकन बनाएगा एंड प्रिडिक्ट करेगा उसका टोकन को कि अब इसका मीनिंग क्या होगा हाई। तो यहाँ पे देखा कि हाई, तो हाई का प्रिडिक्ट करेगा, एक एक वर्ड करके क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। एक वर्ड हो गया, फिर उसके बाद वर्ड प्रिडिक्ट करेगा उसके बाद। तो देखा हाई, तो हाई का रिप्लाई दे रहा है, इसने हाई दिया, ठीक है? हाई दिया। अब ये फिर से प्रिडिक्ट करेगा दूसरे वर्ड को कि अब इसके बाद हाई के बाद क्या होना चाहिए। तो इसने नाम दिया कोडिंग से एक्सपर्ट। इसने कोडिंग एक्सपर्ट मेरा नाम पहले से देख रखा है, क्योंकि इससे मैं बहुत सारी बातें करता रहता हूँ। तो इसने बोला हाई कोडिंग एक्सपर्ट, ठीक है? एंड फिर अब इसने देखा दूसरा कि अब इसके साथ नेक्स्ट वर्ड क्या प्रिडिक्ट हो सकता है। तो इसने देखा बोलना, ठीक है? अब देखा इसने नेक्स्ट टाइम फिर प्रिडिक्ट किया कि बोलना के बाद कौन सा वर्ड आ सकता है आगे, ठीक है? उसको प्रिडिक्ट करेगा क्या, ठीक? इसने क्या प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद देखेगा कि अब इसके बाद क्या प्रिडिक्ट होना चाहिए, क्या के आगे क्या लगता है। इसने बहुत सारी चीज जब डेटा पे ट्रेंड होगा ना, वहां पे देखा होगा कि क्या क्या आगे क्या होना चाहिए, ठीक है? प्रिडिक्ट कर रहा है चाहते हो, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इमोजी भेज दी, ठीक है? कि यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये अपने डेटा को कभी भी, इसके पास ना डेटा स्टोर नहीं होता है, ये सिर्फ प्रिडिक्शन करता है कि हमारे पास ये टेक्स्ट आया, इसको टोकन्स में कन्वर्ट करता है, टोकन से फिर क्या करता है, उसका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा उसको प्रेडिक्ट कर देगा, उसका आउटपुट हमको क्या देना है। ओके, ये सारी चीजें। तो प्रेडिक्ट, अब जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर दूं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके, मैंने यहाँ पे दे दिया इसमें ये। तो इसका आउटपुट क्या देगा अब, ये द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली है, इसने कैसे दे दिया। तो यहाँ पे ना ये पूरा टेक्स्ट टेक्स्ट यहाँ से गया, एंड इस टेक्स्ट को टोकन्स में तोड़ेगा पहले तो। व्हाट इसका एक टोकन बनाएगा, इज इसका एक टोकन बनाएगा, द को एक टोकन बनाएगा, कैपिटल को एक अलग टोकन बनाएगा, ऑफ को भी एक टोकन बनाएगा, इंडिया को। तो यहाँ पे कितने टोकन्स बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 टोकन्स गए, एंड इनका सभी टोकन्स का क्या एक मीनिंग होता है, वाट वाट का एक नंबर में फिक्स होगा। क्योंकि कंप्यूटर है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है, नंबर्स को ही समझता है। ये टेक्स्ट को तो समझता नहीं हमारा कंप्यूटर, तो टेक्स्ट को नहीं समझता, नंबर्स को ही समझता है। तो हम तो यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे ये सारी चीज का बात कर रहे होते हैं ना, तो ये नंबर्स में, तो इसके पीछे ना बहुत ट्रांसलेटर लगे होते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं इसमें बाइनरी लैंग्वेज में। क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है बस, और उस बाइनरी लैंग्वेज बेस पे हमको ये सारी चीज कर रहा होता है। जितना भी डेटा स्टोर कर रहा है, इमेज, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ, ये सारी सारी बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर होती है आपकी, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में। कि एमपी फोर हमको दिखा रहे हैं ना, बस दिखाते हैं यहाँ पे हमको स्क्रीन पे, लेकिन एक्चुअल में जो कंप्यूटर में स्टोर होता है, ये सारी चीज बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर होती हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे देखा वाट, तो वाट का यहाँ पे इसने देखा वाट, तो इसका मीनिंग होगा कुछ, ठीक है? तो वाट का यहाँ पे ये वर्ड प्रिडिक्ट किया, ठीक है? तो हमने पूछ रहे हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसने इसको लिया, इसको तोड़ दिया, ठीक है? वाट का यहाँ पे ये किया, एंड फिर इसके बाद दा के बाद क्या आना चाहिए, ठीक है? कैपिटल। फिर कैपिटल के बाद इसने प्रेडिक्ट किया, तो कैपिटल के बाद क्या लगेगा, क्या लगना चाहिए, उसने प्रेडिक्ट किया ऑफ। तो ऑफ के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से ये पूरी चीज को क्या प्रेडिक्ट कर रहा होता है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रेडिक्ट करके सारी चीज देता है हमको। एंड यहाँ पे और क्या क्या चीज है, जैसे कि हमने देखा कि हम इसको बोल देते हैं कि ऐसे लिख करके दो हमको एक क्लाइमेट पे, ठीक है? तो हमको उसका ऐसे लिख करके दे देता है। तो लिख के कैसे देता, तो सबसे पहले एक वर्ड को टाइप करता है क्लाइमेट, ठीक है? क्लाइमेट इसने टाइप कर दिया, फिर उसके बाद देखता है कि नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, क्लाइमेट चेंज, चेंज टाइप कर दिया, फिर उसके बाद फिर प्रिडिक्ट करेगा नेक्स्ट वर्ड। तो उसके बाद वो, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से ये चल रहा है, व्हाट इज यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे इस तरह से क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है हर एक वर्ड को। ओके, एंड यहाँ पे ये सारी चीज कर रहे होते हैं लाल जगह मल्टी मॉडल
ठीक है, लार्ज मल्टी मॉडल ये हो गए आपके किस तरह से काम कर रहे होते हैं। टोकन्स हमने देख लिया, टोकन्स वर्ड नहीं होता, टोकन्स हमारा एक नंबर होता है, उसका जो हम भेजते हैं ना टेक्स्ट, उसको टोकन्स में कन्वर्ट करता है और टोकन का एक नंबर होता है। यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे कि आई लाइक कैट्स, तो कैट्स के यहाँ टोकन बनाए, आई को एक अलग टोकन में डाला, लाइक को एक अलग टोकन में डाला, कैट्स को अलग टोकन में डाला, इनके एक नंबर में फिक्स होता है। ठीक है, उनके टेबल्स होती है टोकन्स की, वो उस तरह से। टोकन्स जैसे कि आप चैट जीपीटी यूज करते हो, आप इमेज अपलोड करते हो, तीन चार इमेज लेता होगा चैट जीपीटी, ठीक, 4-5 इमेज लेता है, उसके बाद बोल देता है कि आपकी लिमिट हो गई खत्म, आप अपना प्रीमियम प्लान ले लो, अपग्रेड कर लो। तो यहाँ पे टोकन्स की लिमिट एग्जिट हो जाती है, खत्म हो जाती है। कि यहाँ पे ना इमेज की लिमिट है ना, इमेज के लिए कुछ टोकन दे रखे हैं कि भाई आप 4-5 टोकन है कि इमेज के लिए ना आप सिर्फ इतने ही इमेज पोस्ट कर सकते हो, इसके बाद आपको इमेज डालनी है, ठीक है, इमेज आपको अपलोड करनी है, तो भाई इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, आप उतने टोकन्स आपको फिर से मिलेंगे। तो ये चैट जीपीटी जैसे 1000-2000 लाख 2 लाख टोकन देता है, ठीक है, फ्री में आप यूज कर सकते हो। जैसे आप चैट करते हो ना, आपने कोई भी टेक्स्ट दिया हाय, तो ये एक टोकन बन गया, ठीक है। मान लो कि 1 लाख टोकन दे रहा है आपको चैट जीपीटी, तो आपने हाई टाइप कर दी, एक टोकन आपने यूज कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद जो आंसर में दे रहा है ना, मान लो कि उसने हाई के बाद आंसर दिया आपका 4 वर्ड में, तो 4 वर्ड और आपने जो इनपुट में दिया, आउटपुट में उसने 4 वर्ड में दिया, और इनपुट में आपने 1 वर्ड दिया, तो यहाँ पे 1 और 4 5 वर्ड, ठीक है, 5 वर्ड हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 टोकन यूज कर लिया आपने। तो आपको दिन के 1-1.5 लाख टोकन आपको मिलते होंगे ऐसे कुछ, ठीक है, उनमें से आपने 5 टोकन यूज कर लिए, एंड जितने वर्ड आपको जनरेट करके देगा ना, वो 1 वर्ड 1 टोकन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारी चीजें चल रही होती हैं। ओके है, टोकन वाला देख लिया हमने। तो यार ये एआई सीखता कैसे है? तो सीखता वैसे ही है, इसको बहुत सारे डेटा दिया जाता है, ठीक है, डेटा दिखाया जाता है, एंड उस डेटा के बेस पे ये सारी चीजें सीख रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम इसको बोल रहे हैं कि ये डेटा हम सिखा रहे हैं, हमसे नहीं सीख रहा है, ठीक है, ये ऑलरेडी सीख रहा होता है, इंटरनेट हो गया वहां से सीख रहा होता है, और इसके बाद बहुत सारा डेटा है, डेटा इसको सिखाया जाता है, वहां से सीख रहा होता है। जैसे हम चैट जीपीटी बोल रहे हैं, कोई आंसर हमको गलत दे रहा है, तो इसको हम सही आंसर दे रहे हैं, तो वहां से इसको अपने आप को अपग्रेड नहीं कर लेगा, ये अपने आप को वहां पे अपग्रेड नहीं करेगा, ये आपको जब तक ही अपग्रेड करेगा जब तक आप इससे बात कर रहे हो, और आपकी चैट जब तक चल रही है, जब तक ये वो चीज को याद कर रहा है, एंड उसके बाद आपने चैट वो खत्म कर दी, तो उसके बाद सारी चीज भूल जाएगा आपने इससे क्या बात करी क्या नहीं बात करी, फिर से ये अनजान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कर रही होती हैं। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो यही होता है, जब तक आप इससे बात कर रहे हो, जब तक तो वो सारी चीज़ वो याद रख रहा है, एंड वो चैट खत्म होगी, दूसरी चैट आपने ले ली, फिर ये सारी चीज़ भूल जाएगा आपने क्या बात करी क्या बात नहीं करी, क्यों होती है, ठीक है। टोकन्स भी यहाँ पे जैसे 4000 टोकन्स हो गए, तो उसमें कितने वर्ड होते हैं? 4000 टोकन में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 3000 वर्ड्स होते हैं, कितने इन शॉर्ट चैट में बात करें तो 4000 टोकन में 32,000 टोकन्स हैं, तो उसमें 24,000 वर्ड हो गए। 2 लाख टोकन्स हैं, तो उसमें 1,50,000 वर्ड्स हो गए, यहाँ पे इस तरह से दिए हुए हैं, ओके। एंड सभी का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ड नंबर्स होते हैं उनके इस तरह से। एंड टेम्परेचर मैं बताता हूँ, टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर ना, ये टेम्परेचर नहीं होता कि आज दिल्ली का इतना टेम्परेचर है, आज माइनस में चला गया, सर्दी है तो 50 डिग्री सेल्सियस, वो वाला टेम्परेचर नहीं होता। टेम्परेचर ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टेम्परेचर जैसे कि आपने सर्च किया इसमें कि द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज, कि फ्रांस की कैपिटल क्या है, तो इसके पास ना पॉसिबिलिटीज होती हैं कि भाई 98% पॉसिबिलिटी किसके, पेरिस की, 90% पॉसिबिलिटी पेरिस की है कि इसका ये आंसर होएगा। तो अगर आपने टेम्परेचर 0 पे सेट किया, तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है ना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 हो गया, ठीक है, 2 तक हो गया, ऐसे टेम्परेचर होता है इनका। अगर आपने सेट कर रखा है 0 पे, तो क्या करेगा कि इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है ना, जैसे कि हमने पूछा द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज, तो जैसे कि इस पास ना पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, ये वाली होगी पॉसिबिलिटीज, लायन भी हो सकता है 1%, और लंदन भी हो सकता है 0.0%। तो क्या करेगा, अगर 0 पे हमारी टेम्परेचर सेट है, तो सबसे ज्यादा हाई जो पॉसिबिलिटी है उसकी है ना, तो वो हमको आंसर में देगा। तो 98% किसकी पॉसिबिलिटी है, पेरिस की, तो हमको यहाँ पे प्रिंट करके देता है क्या, कि फ्रांस है। अगर न्यू दिल्ली की है, तो न्यू दिल्ली की भी इसी तरह से 98% पॉसिबिलिटीज होगी, एंड उसके बाद 1% कोई और स्टेट होगी, 0.0 से ऐसे कुछ और स्टेट होंगी, उनकी पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। तो अगर हमने टेम्परेचर को 1 सेट कर दिया ना, तो वहां पे अब ये पॉसिबिलिटीज, इसको हाई वाली पॉसिबिलिटीज को नहीं चेक करेगा, वहां पे
इनमें से रैंडमली कोई सा भी उठा सकता है। आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को पॉसिबिलिटी से मतलब नहीं, इसके क्या-क्या आंसर है वो दे दो, उनमें से कोई सा भी रैंडम दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या-क्या आंसर और हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ को सेट करके हमको 0 पे रखो, तो वो हमको देता है सीक्वेंसली कि जिसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, जिसने ज़्यादा जैसे सीखा था, उस डेटा में देखेगा कि हमने क्या था इसका आंसर, तो वहाँ से उसकी पॉसिबिलिटी लिखो, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसने इसको देखा ज़्यादा जगह है। तो यहाँ पे इसने देखा कि 98% मतलब कि बहुत जगह इसने क्या देखा 98% मतलब कि इसने देखा जब ये ट्रेंड हो रहा था तो पेरिस थी इसकी कैपिटल, ठीक है। कहीं पे एक आध परसेंट इसने देख लिया होगा कि लाया ने भी देख लिया होगा कई जगह पे, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटीज बता रहा है, ठीक है। लंदन ने भी देख लिया होगा कहीं कहीं पे, ठीक है, किसी ने कहीं देख लिया होगा। कि आंसर देते हैं ना, हम चेक करते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई गलत है तो वहाँ पे अगर वैसे सीख लिया होगा तो इसने, तो वहाँ पे ये दिखा रहा है 0.0% लंदन भी है। तो 98% इसने ज़्यादातर क्या देखा? पेरिस ही देखा, तो उस पे ट्रेंड हो गया, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो अगर टेम्परेचर को अगर हम सेट कर दें ज़्यादा, ठीक है, 1 कर दिया, तो उसमें हमको रैंडमली कोई सा भी यहाँ से उठा करके दे देगा, फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को चेक नहीं करता। जैसे टेम्परेचर सेटिंग, जैसे कि टेम्परेचर 0 कर रखा है तो नो रैंडमनेस, की इसमें से कोई सी भी रैंडम निकाल के नहीं देगा, उसी को उठा कर देगा जिसकी क्या है पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो हमको उस तरह से आंसर दे रहा होता है, ठीक है। अगर हमने 0.7 कर दिया तो मीडियम मतलब कि यूजली हाई प्रोबेबिलिटी समटाइम लोअर, कि ज़्यादातर जो हाई प्रोबेबिलिटी उसी को देगा, कभी कभार दे दे तो दे दे, जिसकी कम पॉसिबिलिटीज है उससे तो उसका आंसर को दे सकता है हमको, नहीं तो ज़्यादातर हाई पॉसिबिलिटी। अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर 1.5 कर दिया हाई, तो यहाँ पे ज़्यादातर रैंडमली उठा करके देगा, इनमें से ज़्यादातर रैंडमली उठा करके देगा, तो हमको यहाँ पे सही आंसर नहीं देगा फिर एआई, तो हमको कोई गलत भी आंसर देगा फिर इस तरह से। ये उसमें होता है जैसे कि गूगल स्टूडियो, ठीक है, गूगल स्टूडियो में आपको ये टेम्परेचर वाला देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेकार आंसर देगा, आपने कैपिटल ऑफ इंडिया, आपने टेम्परेचर कर रहा है 1.5 और फिर पूछ रहे हो आप कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपको आंसर गलत देगा, कोई अलग दूसरी कंट्री का, वो स्टेट का दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से चल रहा है। एंड अब बात करते हैं जो कि बहुत सारी चीजें झूठ फैला हुआ है एलएलएम्स के बारे में, कि एलएलएम्स क्या करता है, सर्च करता है इंटरनेट पे। तो भाई जो एलएलएम्स होते हैं वो कभी सर्च ही नहीं कर सकते, जो कि हमारी एआई टूल्स, जो कि जनरेटिव एआई में हमारे क्या पे काम करता है, एलएलएम्स पे काम करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे। तो लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है भाई वो कभी भी इंटरनेट पे सर्च नहीं करते हैं। तो भाई हमको आउटपुट कैसे मिल के जा रहा था करंट टाइम में, जैसे मैच देख रहे हैं, तो अगर हम कोई भी सर्च सर्च कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो हमको आउटपुट हमको मिल जाता है। तो भाई उसके पीछे एआई टूल यूज हो रहे होते हैं बहुत सारे, हमारा डायरेक्ट एलएलएम ये सारी चीज़ सर्च नहीं करता है इंटरनेट से। ओके। एंड दूसरी चीज़ कि एलएलएम थिंक अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एलएलएम क्या सोचता है, थिंकिंग करता है, ये क्या करता है, नहीं करता है बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल भी नहीं सोचता, सोच ही नहीं सकता। एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कभी सोच भी नहीं सकता। ये क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट कर देगा कि इसका आंसर ये होगा। पॉसिबिलिटीज अभी देखी ना, कि पॉसिबिलिटीज इसकी क्या होंगी, इसकी हाई पॉसिबिलिटीज होती हैं। हाँ ठीक है, कि इसने जितने डेटा पर इसने जितनी बार उस चीज को देखा होगा उसी को प्रिडिक्ट करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटीज हाई होगी। जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग में यूज होता है, टेम्परेचर 1 0 होता है, 0 से हमको जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो वो आंसर हमको उस तरह से देता है, ठीक है। तो जितनी बार इसने गलत आंसर देखा होगा तो पॉसिबिलिटीज गलत की होंगी ज्यादा, तो गलत ही आंसर दे देगा हमको। तो इस तरह से ये चीजें काम कर रही होती है हमारी एआई में, ठीक है। एंड दूसरा, जैसे थिंक भी कभी नहीं सोच सकता, बस प्रिडिक्शन कर सकता है टोकन बाय टोकन, ठीक है। आपको टेक्स्ट को लेगा, उसको टोकन में तोड़ेगा, टोकन से प्रिडिक्ट करेगा कि आगे बढ़ क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज करता है। एंड रिमेंबर फॉर एवर, क्या ये हमेशा के लिए याद करके रखता है किसी चीज को? बिल्कुल भी नहीं रखता। ये जब तक याद करके रखता है हमारा एलएलएम, जब तक कि हम इससे चैट में बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी के, आप जब चैट कर रहे हो ना, चैट जीपीटी एक चैट में बात कर रहे हो, तो आप जितनी भी चैट कर ली ना, वो सारी चीज चैट उसके पास जा रही होती है, हर बार उसके पास जा रही होती है। एंड वो उस चीज से देखता है कि अच्छा ये चैट हुई, इससे हर बार उसकी सारी चैट जा रही होती है। एंड उससे देखता है कि अच्छा ये बात हुई, ये बात, तो उससे आप कोई भी चीज़ आज उसने गलत भी बोली होगी तो आप उसको बोलते हो सही कर ले इसको, तो वो सही कर लेता है और वो फिर उसको सही करके देता। बट आप उसको नेक्स्ट टाइम दूसरी चैट में
वो चैट की लिमिट हो गई एंड आपने या फिर दूसरी चैट ले ली, उसमें बात कर रहे हो, तो पहले जो चैट हुई थी वो सबको भूल जाता है भाई, याद करके नहीं रखता है, बस वो उसी चैट में याद करके रखेगा जिस चैट में आप बात कर रहे हो। ओके, तो वो हमेशा के लिए याद नहीं करता जब तक ही रखेगा कॉन्टेक्स्ट विंडो आपकी चल रही है। ठीक है। हाँ, और लर्न फ्रॉम योर करेक्शन, तो ये आपके करेक्शन थे जब तक ही सीख रहा है जब तक कि आप उसको चैट्स में बात कर रहे हो। दूसरी चैट ले ली, खत्म, कभी अपने आप में अपग्रेड नहीं करेगा उस चीज़ को, जितना उन्होंने अपग्रेड किया इसको उसी बेस पे अपने चलेगा ये। ओके, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्या क्या टूल यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ हमने देख ली कि किस तरह से बात करता है हमसे और किस तरह से टोकन में कन्वर्ट होता है, ट्रेनिंग करता है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको शॉर्ट समरी में बता दिया इसका कि क्या क्या चीज़ सीखी, तो और तो बहुत सारी चीज़ सीखी थी मैंने। ठीक है, तो मैंने आपको एक शॉर्ट समरी में बता दी ये सारी चीज़ किस तरह से काम करती है। इसके पास कोई डेटा स्टोर करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, ये हमको सिर्फ प्रिडिक्ट करके देता है। और जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐप है, ठीक है, वो भी यही चीज़ें यूज़ करते हैं, उनके पास में कोई भविष्यवाणी नहीं करते, वो भी ऐसे ही प्रिडिक्शन करते हैं डायरेक्ट आपकी कुंडली बताने के लिए। ठीक है, तो वो भी कोई सच्चाई नहीं है भाई, तो ये सब प्रिडिक्शन करते हैं। और जो गेम है ना, गेम जो आप खेलते हो कि ये चल रही है वो चल रही है, भाई गेम के पीछे बहुत बड़ा मास्टरमाइंड होता है। ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सच्ची, चलो वो छोड़, वो उसकी बात छोड़ो। तो आज की वीडियो मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी और बहुत सारी चीज़ें नोट्स थे, और नोट्स में बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई। ठीक है, और ये देख लेना। ठीक है, ये पैटर्न समझता है और उसका प्रिडिक्शन करता है। ओके, तो मिलते हैं आज के लिए। तो कनेक्ट हो सकते हैं मेरे पास, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, लिंक्डइन का, वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। और मैं ये सारी चीज़ कंप्लीट जर्नी डीएसए की, जनरेटिव एआई, जो भी मैं बीसीएम सीखूंगा वो सारी सारी मैं चीज़ें यहाँ पे शेयर करता रहूँगा, और आप देख सकते हो कनेक्ट हो सकते हो मेरी। तो कनेक्ट होकर के यही हो जाएगा, जैसे कि अगर मेरी किसी कंपनी में लग गया तो मैं आपको रेफरल दे सकता हूँ, अगर आप लग गए तो आप मेरे को रेफरल दे देना। ठीक है, तो यही चल रहा है यार। तो मिलते हैं आज की वीडियो, 26 मिनट हो गए हैं, 27 मिनट, तो मिलते हैं। ओके।